So good morning, good evening, friends. Good evening to all. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, चलो. So नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आज हम देखेंगे कारण द्रव्य का वर्गीकरण और साथ में हम देखेंगे आयुर्वेद के अनुसार द्रव्य के भेद कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है वो देखेंगे हम. ठीक है, चलो. सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज कारण द्रव्य. कारण द्रव्य क्या होता है? वे द्रव्य जिनसे कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है. कार्य द्रव्य क्या था कि वे द्रव्य जिनसे कारण द्रव्य की उत्पत्ति होती है, और कारण द्रव्य क्या है कि वे द्रव्य जिनसे कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है उसे हम कारण द्रव्य कहते हैं. ठीक है, अब इसमें दो टाइप बताया गया है कारण द्रव्य में. मूर्त द्रव्य मीन्स परमाणु द्रव्य, अमूर्त द्रव्य मीन्स अपरमाणु द्रव्य. मूर्त द्रव्य मीन्स विशेष आकार और चलनात्मक कर्म, मतलब चलने की क्रिया. ओके, और विशेष आकार होता है इस द्रव्य के पास. जैसे पृथ्वी से उत्पत्ति वाले द्रव्य, जल से उत्पन्न होने वाले द्रव्य, तेज से उत्पन्न होने वाले द्रव्य और वायु से उत्पन्न होने वाले द्रव्य. ठीक है, अमूर्त मतलब अपरमाणु, जिन द्रव्य में परमाणु नहीं होते, जैसे आकाश से उत्पत्ति होने वाले द्रव्य, काल से उत्पत्ति होने वाले द्रव्य, दिशा से उत्पत्ति होने वाले द्रव्य, आत्मा से उत्पत्ति होने वाले द्रव्य और मन से उत्पत्ति होने वाले द्रव्य. ठीक है, तो ये थे हमारे कारण द्रव्य का वर्गीकरण. इतना ही कारण द्रव्य का वर्गीकरण छोटा सा था. ठीक है, अब देखेंगे आयुर्वेद के अनुसार द्रव्य के भेद, अन्य भेद कौन कौन से, या अन्य भेदों में उसके प्रकार कौन कौन से. ठीक है, चलो. तो व्हाइट बोर्ड का क्या नाटक शुरू में पता नहीं है. चलो, सबसे पहले देखेंगे योनि भेद से. योनि भेद से द्रव्य के प्रकार, मतलब उत्पत्ति भेद से. योनि भेद मतलब उत्पत्ति भेद से. ठीक है, तो चलो. उत्पत्ति के भेद से द्रव्य के प्रकार. सबसे पहला आयुर्वेद ने कैटेगराइज किया है द्रव्य को उत्पत्ति भेद से. ठीक है, उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार. उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार होते हैं, दैट इज तीन होते हैं, जांगम, औद्भिद और भौम. जांगम, औद्भिद और भौम. ठीक है, जांगम, जांगम, औद्भिद और भौम. ठीक है, ये उत्पत्ति भेद से. ठीक है, सो अब जांगम द्रव्य मतलब क्या? जांगम द्रव्य मतलब जांगम प्राणियों से, मतलब जंगल देश के प्राणियों से प्राप्त होने वाले द्रव्य. ठीक है, जांगम देश के प्राणियों से प्राप्त होने वाले द्रव्य. जांगम देश के प्राणियों से प्राप्त होने वाले द्रव्य. ओके, जांगम देश के प्राणियों से प्राप्त होने वाले द्रव्य. इसमें उदाहरण इसके उदाहरण हम लिख सकते हैं गेहूं, मतलब गेहूं या गेहूं, गेहूं लिखें, गेहूं, गेहूं भी लेकिन ये लिखने को. ओके, गेहूं एक उदाहरण लिखे भी बोलते. ठीक है, गेहूं. अब ये औद्भिद द्रव्य मतलब जांगम देश के प्राणी, मतलब जंगल देश के जो प्राणी होते हैं. जैसे हम जंगल हम एकदम घने जंगल जब जाते हैं तो जो प्राणी दिखते हैं उन प्राणियों से जो हमें प्राप्त होता है, जो प्राणी से उत्पत्ति करते हैं उस द्रव्य की, वो द्रव्य इसमें यह है. ठीक है, एक याद रखो. ओके, औद्भिद द्रव्य जो द्रव्य पृथ्वी से बाहर निकलने, अर्थात वनस्पतिक द्रव्यों को औद्भिद द्रव्य, वनस्पति द्रव्य को औद्भिद द्रव्य कहते हैं. वनस्पति द्रव्यों को औद्भिद द्रव्य कहते हैं. ठीक है, जो वनस्पति से द्रव्य हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो कौन सी भी वनस्पति हो, जिस वनस्पति द्रव्य से वनस्पतियों से जो द्रव्य प्राप्त होते हैं बोलते हैं औद्भिद द्रव्य. इसमें उदाहरण आता है गेहूं. ओके, ओके. अब भौम द्रव्य मतलब क्या? भौम मतलब पृथ्वी से प्राप्त होने वाले द्रव्य. पृथ्वी से, ओके, पृथ्वी से प्राप्त होने वाले द्रव्य.
मतलब पृथ्वी से जो प्राप्त होते द्रव्य कौन से? गंधक, लोहा, गंधक, लौहा, लौहान और गंधक। ठीक है, ये हमें पृथ्वी से प्राप्त होते ऐसे द्रव्य, यह द्रव्य भौम द्रव्य। ठीक है, पीते जांगम औद्भिद और भौम द्रव्य उत्पत्ति के वेद से। ठीक है, सबका एक लाइन में व्याख्या और उदाहरण, एक लाइन में व्याख्या उदाहरण याद रखना। ओके भाई, कुछ रखना। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट, प्रयोग भेद से द्रव्य के प्रकार। प्रयोग भेद से, ये तो उत्पत्ति के भेद से, अब प्रयोग भेद से, प्रयोग भेद से द्रव्य के प्रकार। पता नहीं इस बोर्ड को क्या हो गया है 2 दिन से पिछले। तो प्रयोग भेद से द्रव्य के प्रकार। प्रयोग भेद से द्रव्य के प्रकार। ओके, प्रयोग भेद से पहला द्रव्य औषध द्रव्य, दूसरा है आहार द्रव्य, और तीसरा होता है दैट इज, प्रयोग भेद से 2 ही द्रव्य है, औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। ठीक है, औषध द्रव्य और आहार द्रव्य प्रयोग के भेद से। सो औषध द्रव्य मतलब क्या होते हैं? इनका प्रयोग शरीर में उष्ण, स्निग्ध, वृक्षादि गुणों को उत्पन्न करने के लिए होता है। इनका प्रयोग शरीर में उष्ण स्निग्ध और वृक्षादि गुणों को निर्माण करने के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण, इसमें उदाहरण है चित्रक, एक उदाहरण चित्र। ओके, औषध द्रव्य चित्रक मतलब इनका प्रयोग शरीर में उष्ण, स्निग्ध, वृक्ष गुणों को निर्माण करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, यह द्रव्य, इनके उदाहरण, इनमें से एक उदाहरण इसमें से का द्रव्य चित्रक द्रव्य। ओके, अब आहार द्रव्य मतलब इनका प्रयोग शरीर से धातुओं का पोषण करने के लिए होता है। इनका प्रयोग शरीर से धातुओं का पोषण करने के लिए होता है। इसमें उदाहरण आते हैं गेहूं और चावल, ओके, मतलब राइस। ठीक है, गेहूं और चावल आहार द्रव्य, इनका प्रयोग शरीर से धातुओं का पोषण करने के लिए होता है। ठीक है, गेहूं और चावल। अब यह है हमारा प्रयोग भेद से 2 प्रकार है, उत्पत्ति भेद से 3 थे। अब हम देखेंगे प्रभाव भेद से द्रव्य के प्रकार। प्रभाव भेद से उत्पत्ति, प्रयोग और प्रभाव। ठीक है, प्रभाव भेद से द्रव्य के प्रकार। प्रभाव भेद से द्रव्य के प्रकार। पहले होते हैं दोष प्रशमन द्रव्य, दोष प्रशमन मतलब शमन द्रव्य। दूसरा धातु प्रदूषक द्रव्य, मतलब कोपन द्रव्य। और तीसरा होता है
स्वस्थ कारक द्रव्य, स्वस्थ कारक द्रव्य। ठीक है। प्रभाव से द्रव्य के 3 प्रकार होते हैं, दोष प्रशमन मतलब शमन द्रव्य, धातु प्रदूषक कोपन द्रव्य और स्वास्थ्यकारक द्रव्य। ठीक है, मतलब हीन द्रव्य। ओके, चलो अब सबसे देखेंगे दोष प्रशमन में शमन द्रव्य कौन से क्या है और कौन से। दोषों का शमन करने द्रव्य को दोष प्रशमन कहते हैं। दोषों का शमन करने द्रव्य को दोषों का शमन करने द्रव्य को दोषों का शमन करने वाले द्रव्यों को कौन सा दोष प्रशमन द्रव्य कहेंगे, मतलब शमन द्रव्य कहेंगे। इसमें उदाहरण आते हैं गुड़ीची। गुड़ीची का एक त्रिदोष शामक है, त्रिदोष शामक होती है, मतलब तीन दोषों को शमन करती है, शमन करती है गुड़ीची। फिर धातु प्रदूषण में कोपन द्रव्य मतलब तो धातु को दूषित या कुपित करने द्रव्य को, दोषों को तो धातु को दूषित करने वाले, धातु को दूषित करने वाले द्रव्य। ठीक है, करने वाले द्रव्यों को धातु प्रदूषित द्रव्य कहते हैं। इसमें उदाहरण आता है जो धातुओं को प्रदूषित करते हैं, जो द्रव्य धातु प्रदूषित करते हैं उन्हें बोलते हैं धातु प्रदूषक द्रव्य, तो कोपन द्रव्य। ठीक है, इससे धातु को, इससे जो भी चीज होती है, इससे धातु होता है कुपित हो जाते हैं। इसमें उदाहरण है विष। ठीक है, नेक्स्ट स्वस्थ कारक द्रव्य, शरीर को शरीर में स्वस्थ बनाए रखने वाले द्रव्य को, शरीर में स्वस्थता बनाए रखने वाले द्रव्यों को उदाहरण, शरीर में स्वस्थता बनाए रखने वाले द्रव्यों को क्या बोलते हैं, स्वस्थ कारक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ओके। इसमें उदाहरण आते हैं गेहूं, शाली, ज्वारी हम ले सकते हैं। गेहूं, शाली चावल होते हैं, शाली चावल। आपको ये जब आप चरक में आप जब पढ़ेंगे शुभदान शिवदान में आपको समझ में आएगा कि शाली चावल किसको बोलते हैं। ठीक है, फिर याद रखो गेहूं, शाली चावल और ज्वारी, ये किस उदाहरण है, स्वस्थ द्रव्य के, मतलब इन द्रव्यों के कारण हमारे शरीर में स्वस्थता बनी रहती है, क्योंकि हम ये रेगुलरली हम इसको खाते हैं। ठीक है, याद रखो। ओके, तो ये थे हमें प्रभाव व्यवस्थित 3 प्रकार, दोष प्रशमन, धातु प्रदूषक, स्वास्थ्यकारक द्रव्य। ठीक है, तो हमने 3 कैटेगरी देखा है, उत्पत्ति भेद से, उत्पत्ति भेद से, फिर प्रभाव भेद से, फिर प्रयोग भेद से। सबसे पहले देखा हमने उत्पत्ति भेद से 3, प्रयोग भेद से 2 और प्रभाव भेद से 3। ओके, तो आपको ये सब इतना याद रहना चाहिए। ठीक है, सो आज लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। ओके, सो आज लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर आज का बहुत इजी था, बस आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आया होगा। चलो तो फिर लेक्चर को एडिट करने से पहले बता देते 2-3 चीजें। चलो, जैसे कि आप सबको पता है हमारे यूट्यूब चैनल शेयर, इसका नाम है आयुर्वेदा रियलिटी। ओके, दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का पेज, जिसका भी नाम है आयुर्वेदा रियलिटी। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप, जिसका नाम है BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। और चौथा हमारा चैनल है टेलीग्राम का, जिसका भी नाम है BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स
एंड लेक्चर्स। ओके चलो सो देखो यार यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर डालता हूँ, क्या करने का, लाइक करने का है, सब्सक्राइब करने का, अपने फ्रेंड्स को शेयर करने का है। इंस्टा में डेली लेक्चर्स के अपडेट्स आते आते हैं और कभी नहीं भी आते, ओके, लेकिन आते हैं। व्हाट्सअप और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर्स अपने नोट्स आते हैं, और व्हाट्सअप में आपके डाउट को भी डिस्कस करता हूँ तभी तभी अगर डाउट आए तो। ओके चलो सो थैंक यू।